सादर नमस्कार। इस समय हम हैं अनुराग ओझा जी के साथ। इस चेहरे को आपने हमेशा देखा होगा कि लगातार सत्ता के ऊपर सार करके मोदी सरकार और योगी सरकार या जो भी उनकी नीतियां हैं उस पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। और उस शख्स के साथ हम बैठे हैं अनुराग ओझा जी। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि गोदी मीडिया क्या है और मोतियाबिंद तो हमने सुना था, ये मोदियाबिंद क्या है? देखो, आपने जो सवाल पूछा बहुत गोदी मीडिया की 3 दवाई। अच्छा। जो हम हर बार बोलते हैं, जूता चप्पल और गुटाई। अच्छा। जो सरकार की चाटुकारिता करता है, परम भक्ति करता है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो महाराज आप ये बंद कर सकते हैं। जी जी। और फिर आप बताते हैं कि मोदियाबिंद। अच्छा। मोतियाबिंद में आप आदमी को दिखाई नहीं देता है और मोदियाबिंद में चारों तरफ चकाचक विकास नजर आएगा। अंधभक्तों को जी। उनको 2 करोड़ रोजगार दिखता रहेगा, 100 स्मार्ट सिटी दिखेगी, महिला सुरक्षित दिखेगी। जी। ये होती है गोदी मीडिया की जो मोदियाबिंद है। ये मोदियाबिंद है। अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। आप सरकार को लगातार टारगेट करते हैं, उनकी अच्छी योजनाएं भी आती हैं। नहीं, देखिए, मैं भाजपा सरकार में 2 नेताओं को मानता हूँ, वो अच्छे हैं। वो नितिन गडकरी जी और ये क्या नाम है, पंकज सिंह के पापा। अच्छा, दोनों अच्छे हैं। 2 लोग अच्छे हैं, मैं दोनों को मानता हूँ। बाकी जितने भी हैं सब झूठे हैं, सबके सब झूठे हैं। वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या जैसा का पापा हो। योगी सरकार, खास करके यूपी की सरकार जो कह रही है कि किसानों की आय दुगनी हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है और पूरे इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन रहा है। अच्छा, देखो पत्रकार महोदय, आप यूपी में ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जी। अब आपसे बढ़िया कोई नहीं बता पाएगा कि युवा कितने बेरोजगार हैं। और रही किसानों की बात है, तो आप किसानों का इंटरव्यू लोगे ना, महाराज सर पे हाथ रख के ना रोने लगे तो कहना किसकी आय दुगनी हुई है। किसानों की आय दुगनी तब होती जब भैया उनका 400 वाला ये क्या नाम है, चावल बेचते हैं ना, 400 रुपए पसेरी, 500 रुपए पसेरी, जब 800 और 1000 रुपए में बिकने लगता है, जब उनकी आलू 10 रुपए की जगह 40 रुपए में बिकने लगती, तब मानता किसानों की आय दुगनी हुई। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ नाग रूपी सरकार है, किसानों को सिर्फ डसने का काम किया है। उन्होंने कैसे डसा है पता है आपको? यूरिया 400 रुपए बोरा थी, 800 रुपए कर दिया है। किसानों को 50 रुपए में डीजल पेट्रोल हुआ करता था, 100 रुपए में कर दिया। किसानों को डसने का काम अगर किसी ने किया है तो वर्तमान सरकार, मौजूदा सरकार ने किया। टीबी मुक्त भारत हो रहा है, हर घर टीबी मुक्त होना चाहिए जी, हर घर नल जल हो रहा है। उसके बाद जो है टीबी मुक्त भारत, हर घर नल जल और किसानों के जो है सम्मान निधि मिल रही है और उसके बाद गैस कनेक्शन भी मुक्त दिया गया। देखिए, गैस सिलेंडर की इनकी पीछे की जो नीति है, इन्होंने 4.5 करोड़ बांटे हैं सिलेंडर, जिसमें से 13 लाख सिलेंडर भरवाए ही नहीं गए। तो इसमें प्रधानमंत्री जी की बेईमानी है। 400 रुपए का सिलेंडर था, 410 हुआ था। स्मृति ईरानी जी को जानते हो? गूगल पे भी भैया आजकल वो नहीं मिल रही है। वो लेकर डोला करती थी, महंगाई से कमर टूट रही है। अरे महाराज, कमर किसकी टूट रही है आप बताइए? आवाज 1200 रुपए में हो रहा है। स्मृति ईरानी लापता है। प्याज लेकर बैंकों में जमा करने जाया करती थी। आज टमाटर देखो 200 रुपए पार है, फिर भी स्मृति ईरानी जी गायब है। ये बेईमानी है। इन सभी बेईमानियों के लिए अनुराग तो भाई लड़ता रहेगा। तो विपक्ष में जब स्मृति ईरानी थी तो वो सड़कों पर जाती थी। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी केवल विपक्ष के लिए अच्छी है। सत्ता में बैठ जाएंगे तो उनको सत्ता का लाभ हो, लोभी हो जाएंगे। तो जैसे स्मृति ईरानी कर रही थी वैसे विपक्ष भी तो करना चाहिए। लगातार धरना प्रदर्शन गैस को लेकर के, ये भी प्याज टमाटर लेकर के पहुंच जाएंगे। एक चीज बताएं भैया, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अच्छा। ईडी आपके हाथ में है, सीबीआई आपके हाथ में है, शासन प्रशासन सब कुछ आपके हाथ में है। हिम्मत है हम बोल देंगे। अच्छा, इसका अनुराग ओझा कहने का मतलब है विपक्ष डर रहा है? विपक्ष डर नहीं रहा, उसको डराया जा रहा है। अच्छा, विपक्ष जो है, जो गोरे अंग्रेजों से नहीं डरा, काले अंग्रेजों से डरेगा, माफी वीर के वंशजों से डरेगा, आपको लगता है? विपक्ष भैया डरने वाला नहीं है। अच्छा। डर तो मोदी जी गए हैं, राहुल गांधी के सवालों से हो या विपक्ष के किसी भी सदन के सांसद से हो। 56 इंच की छाती अब 38 इंच में तब्दील हो गई है और मोदी जी वाह के नारे फिर भी आप जैसे पत्रकार लगा रहे हैं। नहीं, हम जैसे नहीं लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक बात और जानना चाहेंगे कि खास करके उत्तर प्रदेश में जो है किसानों को मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था, 18 घंटे प्लस बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में। अरे भैया, हम कहीं विदेश से थोड़ी आते हैं, अमेरिका में रह रहे हैं क्या? सरकार दावा, हम अमेरिका में रह रहे हैं क्या? जी। हम क्या पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पे बैठे हो? जी, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र है। अब यहाँ पे बिजली 18 घंटा नहीं आ रही है तो अमेरिका में आ रही है बिजली। कहाँ पे आ रही है बिजली आप बता दो। गांव बिजली नहीं आ रही। अरे भैया, हमारे गांव में तो नहीं आ रही है, आपके गांव में आ रही हो तो बता दो। आपके गांव में, अच्छा पत्रकार महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ठीक? आपके गांव में कितना घंटे बिजली है? इतनी कटौती हो रही, तकरीबन 4 घंटे आ रही। 4 घंटे आ रही है। वाह साहब, योगी जी, वो एक तो दोहा है कबीर दास का, सूरदास का, याद नहीं आ रहा है कि रंगावे जोगी कपड़ा है, तो कपड़ा रंगा लेने से कोई योगी नहीं हो जाता है। तो मुख्यमंत्री जी को भी समझना चाहिए कि मतलब फेंकू जी भी भाषण नहीं होना चाहिए। मैं वैसे उन पर कोई टिप्पणी तो विशेष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मतलब एक
मर्यादा में बोलनी चाहिए, मतलब झूठ नहीं परोसना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर झूठ शब्द को हटा देना तो महाराज कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा। कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, 2024 का चुनाव आने वाला है, इस पे अनुराग ओझा क्या रखते हैं अपना मत? देखो, अनुराग ओझा उस पार्टी के साथ रहेगा जो किसान, जवान और संविधान की बात करता है। जो संविधान को नहीं मानता, अनुराग उसे नहीं मानता, वो किसी भी पार्टी का नेता हो या अभिनेता हो। जी, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे 2024? जनता के लिए तो हम कह रहे हैं कि जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करें, ये नहीं कि आपके बच्चों के हाथ में वो संघ का झंडा पकड़ा दे। ऐसे पार्टियों को कभी सपोर्ट मत करो। जो शैक्षिक संस्था को बेच दे, ऐसी पार्टियों को कभी सपोर्ट मत करो। अच्छा। वही है ना कि रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? तो ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए बेच रही है कि प्राइवेट हाथों के हाथ में, कि जब सरकारी संपत्ति नहीं रहेगी तो सरकारी नौकरी से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और आपके बच्चों को अगर शोषित किया जा रहा है ना, वंचित किया जा रहा है शिक्षा से, तो सिर्फ आपके बच्चों के हाथ में झंडा पकड़ाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ संघ का और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो समझना इनको, जनता बाकी तय कर देगी 24 में कौन। हमारे साथ थे अनुराग ओझा, और इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में अपनी बात रखी है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादर धन्यवाद।